नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल फायर इन इंडिया में। और मैं हूं कृष्ण। मैंने 19 अक्टूबर को आपके साथ वीडियो शेयर किया था पैसों का जंगल वाला। तो 19 अक्टूबर से लेके आज तक यानी 11 नवंबर तक इसमें क्या क्या चेंजेस आ गए हैं, तो जो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैंने शीट में करे हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और मैं रिव्यू करूंगा अपने पैसों का जंगल जो मैं अपने स्टॉक्स के साथ कर रहा हूं। तो सबसे पहले अपडेट्स की ओर चलते हैं। तो ये है पैसों का जंगल की शीट। ये 11 नवंबर की डेट आपको दिख रही है क्योंकि मैंने आज कुछ अपडेट्स किए हैं। लेकिन पहले पिछले अपडेट्स की बात करता हूं। तो 19 अक्टूबर को तो ये शीट क्रिएट हुई थी। उसके बाद 23, 29 और 2 नवंबर को ये मैंने अलग अलग दिन अपडेट किए हैं। लेकिन एक ही चीज को अपडेट किया है, वो है नेक्स्ट बिड नंबर। तो जो पीकेचे शीट में हमारा नेक्स्ट बिड नंबर आता है उसमें कुछ एरर्स आ रहे थे जब जब अलग अलग सिनेरियोज मेरे सामने आ रहे थे। तो उनको फिक्स करते करते अलग अलग आइट्रेशंस में मैंने फिक्स किया। तो फाइनली ये जो थर्ड आइट्रेशन जो मैंने 2 नवंबर को अपडेट किया है उससे वो कंप्लीटली फिक्स हो गया है। तो इसका वीडियो भी मैंने अलग से बनाया था जिसका लिंक यहां पे भी आपको मिल जाएगा और मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा। ठीक है। आज का जो अपडेट है वो मैंने इसलिए किया है क्योंकि अगर आप स्टॉक में पीकेजे कर रहे हैं तो आपको डिविडेंड मिल सकते हैं जैसा मुझे मिला। तो मुझे जरूरत महसूस हुई कि उस डिविडेंड को हमें रिकॉर्ड करना है क्योंकि वो भी हमारा एक प्रॉफिट है। और इसे क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए करने वाले हैं, एक आध डिविडेंड नहीं कई सारे डिविडेंड्स आएंगे, बार बार आएंगे, तो उन्हें हमें रिकॉर्ड करना है शीट में ताकि जो प्रॉफिट हमारा टोटल कैलकुलेट हो रहा है उसमें हमें पता चल सके कि डिविडेंड कितना मिला है और ओवरऑल सारा प्रॉफिट डिविडेंड वगैरह मिला के कितना हमारा जनरेशन हुआ है। तो उसके लिए मैंने कुछ अपडेट्स किए हैं। तो पहला अपडेट मैंने किया पीकेजे शीट में। यहां मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम डाला है डिविडेंड यूनिट्स। ठीक है। यहां पे सेल प्राइस था पहले, उसको मैंने रीनेम कर दिया है सेल प्राइस और डिविडेंड पर शेयर। और उसके बगल में मैंने इंसर्ट किया है एक नया कॉलम डिविडेंड यूनिट्स। तो ये कैसे यूज करना है मैं अपनी शीट में चलता और वहां दिखाता हूं क्योंकि मेरी शीट में डिविडेंड आया है। तो उसको कैसे मैंने रिकॉर्ड किया वो देख लेते हैं। तो ये मेरी है कृष्णस पैसों का जंगल स्टॉक्स। इसमें मैं उन 15 स्टॉक्स में पैसों का जंगल बना रखा है जो महेश सर के डेटा बैंक से हमने निकाले थे जब मैंने वीडियो बनाया था। तो उस दिन जो स्टॉक्स निकल के आए थे मैंने उसमें अपने पैसों का जंगल स्टार्ट कर दिया था। तो उनकी एंट्रीज मैंने करी है, आप यहां देख सकते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था। तो उसमें मैं आपको दिखाता हूं मेरा डिविडेंड वाला स्टॉक कौन सा है। वो है कुछ नीचे चलते हैं, डीबी कॉर्प। ठीक है। तो डीबी कॉर्प में मुझे 11 नवंबर को डिविडेंड मिला है, यानी कि आज ही डिविडेंड मिला। तो आज ही मैंने इस शीट को अपडेट किया और आज ही आपके साथ शेयर भी कर रहा हूं क्योंकि जितनी जल्दी आपको भी मिल जाए, हो सकता है आपका भी डिविडेंड आया अगर आप यही शेयर में अपना पैसों का जंगल बना रहे हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसमें बनाएं, मैं सिर्फ कह रहा हूं क्योंकि ये डेटा बैंक से निकल के आए हुए बेस्ट शेयर्स हैं। तो डीबी कॉर्प में मैंने स्टार्ट किया था यहाँ लमसम 10 अक्टूबर को और 15 अक्टूबर को मैंने इसमें बिड किया था पहला। ठीक है। तो बिड को इस तरह से रिकॉर्ड किया कि डीबी कॉर्प का यहाँ कोड डाल दिया, उसके बाद डेट डाल दी, किस प्राइस पे बिड किया, कितने यूनिट्स खरीदे और बिड नंबर, क्योंकि पहला बिड था यहाँ 1 डाल दिया। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इसने रिकॉर्ड कर लिया कितना इन्वेस्टेड अमाउंट है। फिर उसके बाद मेरा इसमें एक सिप आया 5 नवंबर को क्योंकि मैंने सिप की डेट 5 रखी हुई है। तो सभी स्टॉक्स में 5 को मैंने सिप करी है, डीबी कॉर्प में भी मैंने सिप करी। तो कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या हमें लमसम करना है और सिप कब करनी है और बिड कब करना है। तो लमसम तो पहले दिन जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तब करना है। सिप आपकी जो भी एक फिक्स डेट आप कर लेते हैं उस हर महीने उस फिक्स डेट पे आपको सिप करनी है। और बिड कब करना है, जब जब वो उतने परसेंट से गिरे जो आपने अपनी शीट के लिए परसेंट रखा है। जैसे मैंने अभी इसमें क्या परसेंट रखा है, समरी शीट में हमें वो दिखता है। बिड फर्स्ट बिड 20% जब नीचे गिरता है तो हम बिड करते हैं। ठीक है। तो पहला बिड जब वो 20% गिरेगा तो आएगा, जब वो 40% गिरेगा तो दूसरा बिड आएगा। तो इस तरह से बिड करना है जब वो परसेंटेज वाइज गिरे, अदरवाइज सिप तो चलती ही रहेगी मंथ ऑन मंथ। ठीक है। तो डीबी कॉर्प का अब मुझे डिविडेंड आया, उसके लिए कैसे रिकॉर्ड करना है। ऑफ कोर्स एक न्यू रो इंसर्ट करनी है क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर जीआईसीआरई का आ रहा होता तो एक खाली रो में रखता हूं दोनों अलग अलग स्टॉक्स के बीच में ताकि पता चल जाए कि यहां तक एक स्टॉक है उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक शुरू हो रहा है। लेकिन जब मुझे कोई नया एंट्री करना होता है तो राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट 1 रो बिलो। उससे क्या होगा, 2 खाली रो आ गई। अब ये जो ऊपर वाली रो है वहां मैं डेटा एंट्री करता हूं ताकि एक खाली रो मेरे पास हमेशा बनी रहे। ओके। तो यही मैंने डीबी कॉर्प में किया, एक रो इंसर्ट करी, वहां पे फिर डीबी कॉर्प का कोड कॉपी किया, ऊपर से डेट डाली किस दिन मुझे डिविडेंड मिला है। उसके बाद बाय प्राइस खाली रहेगा, बॉट यूनिट्स खाली रहेगा क्योंकि ये बाइंग नहीं की है। ठीक है। ब्लैंक रहेगा, बिड नंबर भी ब्लैंक रहेगा और उसके बाद यूनिट सोल्ड भी ब्लैंक रहेंगे। यहां पे जाके सेल प्राइस और डिविडेंड पर शेयर वाले कॉलम में आपको डालना है कि आपको पर शेयर डिविडेंड कितना मिला। तो अगर आप डीबी कॉर्प देखते हैं, मैं जरा चार्ट पे दिखाता हूं जहां से मैं ट्रैक करता हूं। तो डीबी कॉर्प आप यहां देखेंगे, ट्रेडिंग व्यू मैंने खोला है, यहां पे देखिए 25 अक्टूबर को एलिजिबल हुआ था ये 5 रुपीज पर शेयर डिविडेंड के लिए।
इसका पेमेंट 13 नवंबर तक होना था और मुझे 11 नवंबर तक मिल गया। तो ये मैंने 5 रुपीज यहां डाल दिया जो पर शेयर है, और कितने यूनिट्स एलिजिबल थे मेरे डिविडेंड के, तो उसमें से अभी तो मैं टोटल यहां पे मेरे पास 42 यूनिट्स है, लेकिन सिर्फ इतने ही यूनिट्स एलिजिबल थे क्योंकि डिविडेंड एक्स डेट हमारी 5 नवंबर से पहले की थी, यानी उससे पहले के जो सारे यूनिट्स थे उस पे मुझे डिविडेंड मिला है, यानी 36 यूनिट्स। तो ये मैनुअली आपको डालना है। देखिए दोनों को मैंने येलो कलर में किया है इन हेडर्स को, तो मैनुअली आपको डालना है कि पर शेयर आपको कितना डिविडेंड अमाउंट मिला है और कितने यूनिट्स पे डिविडेंड मिला है, उसके हिसाब से शीट ऑटोमेटिकली बुक प्रॉफिट में आपका डिविडेंड दिखा देगी। तो मुझे 180 रुपीज का डिविडेंड मिला जो यहां पे दिख रहा है। तो ये मैंने चेंजेस किए हैं। और ये डिविडेंड के लिए मैंने एक और चीज की है। देखिए मंथली समरी में तो ये ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, अभी मैं इन दोनों की प्रॉफिट बुकिंग की भी बात करूंगा, लेकिन ये जो डीबी कॉर्प का आपको डिविडेंड यहाँ पे दिख रहा है कि 11 नवंबर को मिला इतना डिविडेंड मिला, ये यहाँ पे आ जाएगा। और टोटल समरी मंथ की आ जाती है। यहाँ एक एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन आता है जहां जहां हमें प्रॉफिट होता है और जो टोटल मंथ का होता है वो यहाँ पे आ जाता है। साथ में मैंने एक नई शीट ऐड करी है जिसका नाम है डिविडेंड्स। यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो जो पीकेजे शीट में हमने एंट्री करी है ये डीबी कॉर्प वाली, तो ऐसी जो भी हम एंट्री करेंगे जहां पे भी हम डिविडेंड के अंदर यूनिट्स डालेंगे, ठीक है, ऑफ कोर्स ये प्राइस और यूनिट डालेंगे, वो ऑटोमेटिकली ये डिविडेंड शीट पुल कर लेगी, ताकि अगर हमें अलग से डिविडेंड देखने हैं तो हम यहां पे देख सकते हैं कि हमें एज डिविडेंड अमाउंट कितना मिला है। तो डीबी कॉर्प का हमें यहां पे दिख रहा है कि कब मिला, कितना मिला, और टोटल अभी तक मुझे कितना डिविडेंड मिला है वो यहां पे ऐड होता रहेगा। ऊपर मैंने एक नोट भी आप लोगों के लिए डाल दिया है ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। दिस शीट विल ऑटोमेटिकली पुल द डिविडेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पीकेजे शीट, सो डू नॉट डू एनी मैनुअल एंट्री इन दिस शीट। अगर आप यहाँ पे कोई मैनुअल एंट्री करेंगे तो ये फॉर्मूला चलने बंद हो जाएंगे और आपका ऑटोमेटिक पुल नहीं होगा। तो आपको डिविडेंड की और सारी एंट्री आपको पीकेजे शीट में ही करनी है। होपफुली आपको अब ये समझ में आ गया होगा। ओके, अब बात करते हैं कि मेरा पीकेजे यानी पैसों का जंगल कैसा चल रहा है, किस स्टॉक में कैसा परफॉर्मेंस आया है। ठीक है, तो ओवरऑल देखें तो मेरा बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,88,000 है, उसका करंट मार्केट वैल्यू 1,77,000 है क्योंकि मार्केट डाउन जा रहा है, हम सबको ही पता है। और तो नोशनल प्रॉफिट मेरा चल रहा है -10,000 विच इज -5.73%। टोटल प्रॉफिट मैंने अभी तक बुक किया है 2,544 रुपीज। तो दो स्टॉक्स में मुझे पीकेपी के फल तोड़ने का मौका मिला। तो मैंने इसमें प्रॉफिट किस पे सेट किया हुआ है, मैंने सेट किया है कि जब भी मिनिमम प्रॉफिट 1,000 रुपीज का हो तो मुझे प्रॉफिट बुक करना है। तो यहां देख सकते हैं आप, तो रेडिंगटन के शेयर में मैंने प्रॉफिट बुक किया और नेशनल एल्यूमिनियम में मैंने प्रॉफिट बुक किया, जिसकी एंट्री पीकेजे में आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट होता है वो ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर में आपकी शीट में हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो रेडिंगटन में मैंने 6 नवंबर को 6 यूनिट्स बेचे थे इतने प्राइस पे, तो 1184 का प्रॉफिट यहां पे हो गया। और दूसरा मेरा नेशनल एल्यूमिनियम का भी 6 नवंबर को 1180 का प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया है। तो अभी तक ये दो प्रॉफिट बुक किए हैं। ऑल्दो नवंबर में मोस्टली मार्केट गिर ही रहा था, सारे स्टॉक्स गिर रहे थे, लेकिन ये दो स्टॉक्स परफॉर्म कर पाए और मुझे फल तोड़ने का मौका दिया इन्होंने हमारे जंगल के पेड़ों से। ऑलराइट, तो ये सब यहाँ ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो गया। टोटल प्रॉफिट मेरा अभी चल रहा है 2,544, जिसमें डिविडेंड भी शामिल है। तो देखिए यहाँ डीबी कॉर्प का डिविडेंड ऑटोमेटिकली आ गया। तो जो भी प्रॉफिट होता है हमारा, फल तोड़ा हुआ हो या फिर डिविडेंड हो, वो सब इस शीट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया मंथली परफॉर्मेंस में यहाँ इंडिविजुअल दिखाता है और डिविडेंड्स खाली इस वाली शीट में आ जाएंगे। तो सब कुछ मैंने सेग्रीगेट किया है ताकि जो लोग एनालिसिस पसंद करते हैं, अपने डेटा को और समझना, अपने पीकेजे के परफॉर्मेंस को और समझना पसंद करते हैं, ऐसे छोटे मोटे चेंजेस जहां भी मुझे लगता है सही है वो मैं करता रहता हूं, क्योंकि मैं पर्सनली जो खुद यूज करता हूं मुझे लगता है शायद औरों को भी वो पसंद आएगा, तो वो चेंजेस मैं आपकी शीट में भी कर देता हूं। तो जिन लोगों ने ये शीट ऑलरेडी परचेज की हुई है उनको वही प्रोसेस फॉलो करना है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे आपको डेटा कॉपी करना है। उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा कि पूरा मैंने प्रोसेस बताया था कि पिछले शीट से अपना डेटा कैसे ट्रांसफर करना है आपको नई शीट में। तो वही सब बेसिक रूल्स हैं, वो आपको करना है। अपनी जब आप स्ट्रैटेजी शीट में जाएंगे, यहां पे आपको ओरिजिनल शीट्स लिंक, ये जब आप खोलेंगे तो ये जो मेरी अपडेटेड शीट है वो आपको मिल जाएगी। उसका आप कॉपी बनाइए और फिर अपनी पुरानी शीट से नई शीट में डेटा डाल देंगे, तो सारा जो मैंने अपडेट्स वगैरह किए हैं वो सब आपकी शीट में भी आ जाएगा। ठीक है, तो उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा कि कैसे वो डेटा सब ट्रांसफर करना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, और उसके बाद आपकी शीट रेडी हो जाएगी नए अपडेट्स के साथ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको भी ऐसे ही फल तोड़ने का मौका ऑलरेडी मिल चुका होगा या फिर जल्दी ही मिलने वाला होगा, और आपका पैसों का पेड़ खूब ग्रो करे, हमारा पैसों का पेड़ खूब ग्रो करे और हम साथ में खूब ग्रो करें। तो नमस्कार दोस्तों, जल्दी ही मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।